Hello dear students, how are you? Welcome to CAT Guruji Command All Technical. Myself आशुतोष सर, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। मैं आप लोगों को यहाँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जो कि जानते हैं बिहार में टोटल नंबर ऑफ 44 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ऑनलाइन अभी कोरोना का टाइम है, उसके मैं ऑफलाइन तो अभी क्लास नहीं दे सकता हूं, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। ओके, तो यहां सब मैं बता रहा हूं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर बना चुका हूं, 2 वीडियो बना चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बनाया हूं जिसमें इंट्रोडक्शंस, उसमें दिया गया है बीसीसी में कौन कौन, बीसीसी जो है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपको एग्जाम कंडक्ट करती है, ये कौन कौन से कोर्सेस आपको प्रोवाइड कर देती है, उसके बारे में मैं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में वो पूरा डिटेल में बता रहा हूं। उसमें मार्क्स एनालिसिस का बता चुका हूं कि कौन किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने आपको मार्क्स का पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे, कितने मार्क्स आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से आते हैं, वो फर्स्ट वीडियो में सारा डिस्कशन दे चुका हूं। सेकेंड वीडियो में फिजिक्स का बना चुका हूं, फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट ये थर्ड वीडियो है मेरा, ठीक है। तो 1 बाय इंटरवल करके मतलब लूंगा, एक दिन फिजिक्स लूंगा, एक दिन केमिस्ट्री लूंगा, मैथमेटिक्स लूंगा, इस तरह से। हालांकि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, चलिए बात करते हैं। तो मैं केमिस्ट्री का शुरुआती कर रहा हूं, तो इससे पहले मैं केमिस्ट्री कहां से शब्द, केमिस्ट्री जो वर्ड आता है वो कहां से आता है मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री शब्द होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं, इसीलिए आप एक वीडियो देखेंगे आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। ऐसा नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, थोड़ा कम आएगा। ज्यादा देखिएगा, सारा वीडियो देखिएगा, तब आपको फुल्ली रिलेट कर पाइएगा कहां से सर क्या बोले। क्योंकि जैसे कुछ यहाँ से पोर्शन में वहां के एग्जाम्पल उठाऊंगा, यहाँ के एग्जाम्पल फिर वहां उठाऊंगा, तो इस तरह से सारा कंबाइंड रहता है। इसीलिए आप दूसरा वो फिजिक्स का भी वीडियो देखा करें, मैथमेटिक्स का भी वीडियो मैं लोड करूंगा, वो भी आप देखा करें। मेरा कॉन्सेप्ट होता है बाबू, आपको बता दो क्लियरली, मैं सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट करता हूँ। अगर मेरे से पूछेंगे कि सर आपका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आपका सबसे जो मार्वेलस पॉइंट्स क्या है, तो बाबू मेरे जो खासियत है बताता हूं। मैं कोई भी एग्जांपल्स लेता हूं, कभी मैं रटावल किसी बुक का एग्जांपल लूंगा, आपके आस पड़ोस जो दिख रहा है शरीर में, बॉडी में दिख रहा है, ये सब है, इसी सब में कुछ एग्जांपल्स ले लूंगा, कोई रटावल नहीं, मतलब क्लियरली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और आपको फील करवा दूंगा विषय वस्तु का। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है कि मैं इंटर रिलेशन बहुत करता हूं, किसी सब्जेक्ट का किसी में रिलेशन कर देता हूं। इसीलिए आप जो मेरे से पढ़ेंगे तो कंटिन्यू आप पढ़ेंगे, सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको बेहतरीन से आपको समझ में आ जाएगा। बट इस वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं फ्री में आपको, मतलब आपको इसे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई पेमेंट नहीं लेने जा रहा हूं, ओके। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जस्ट एक फ्री सेवा दे रहा हूं, आपको हेल्प कर रहा हूं। अभी कोरोना का टाइम में छुट्टी है, मैं भी बैठा हूं वहां, तो मैं यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ, बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं, उनका करियर क्या होगा, उनको कैसे तैयारी करेंगे, ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था, ठीक है। जिसके कारण मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा था कि मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का लेक्चरर हूं, तो यहाँ बच्चे आते हैं, उनको मैं देख रहा हूं कि यहाँ बहुत बेसिक सब खराब होते हैं, मतलब कुछ आइडिया नहीं होते हैं कि क्या है, विषय वस्तु का तक नॉलेज नहीं होता है। अब मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा कैसे कैसे खराब रैंक वाले सब आते हैं, कितने कितने कमजोर बच्चे सब आते हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट मैं यहाँ लेक्चरर हूं, मुझे पता है कैसे कैसे बच्चे सब आते हैं, और जानते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कॉलेज हो गया। इनफैक्ट 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, 44 कॉलेज है, मीन्स किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2-2 कॉलेजेस हैं। तो सोच सकते हैं कि क्या इसमें यहाँ लेवल कितना कम है, क्योंकि जो भी बच्चे लगभग बैठते हैं आप रिजल्ट आपको हो ही जाता है और एडमिशन ले लेते हैं। बट यहाँ आके आप चल नहीं पाते हैं, सक नहीं पाते हैं, जिसको ठेठा भाषा में बोलेंगे, आप सक नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। बट क्यों इसलिए नहीं होता है? क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। एडमिशन तो हो जाता है बिकॉज AICTE के अप्रूवल है, तो जितने सीट्स हैं आपका, कोई भी आप मस्त एग्जाम में बैठेंगे, इतने सीट्स हैं कि आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन वहां आप चल नहीं पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूं कि शादी तो आप कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद उसका परिवार कैसे चलना होता है वो आप मैनेज जनरली नहीं कर पाते हैं। मतलब आपको शादी करना बड़ा बात नहीं, बड़ी बात है कि उसको सही सक्सेस होके सही से एक अच्छा हस्बैंड बनते हुए, एक अच्छा
फादर बनते हुए आपको पूरे निभाना है, पूरे उस रिश्ता को ढंग से आपको सक्सेस करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, शादी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप आ गए, जैसे शादी कर लिया पॉलिटेक्निक कॉलेज से, 3 साल के लिए बॉन्डेज हो गए, लेकिन पॉलिटेक्निक का डिग्री सही से लेना, अच्छे से लेना और अच्छा इंजीनियर बनना, ये सबके बस की बात नहीं है। अगर एक रफ आइडिया बताता हूं, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो मैं बता रहा हूं 15-20 बच्चे ही होंगे जो रियल में एक जेन्युइन होंगे हर एक ब्रांच से। जो भी 100 बच्चे में से 15 या 20 बच्चे, 20 बच्चे में ज्यादा बोल दिया हूं, 10 से 15 बच्चे होंगे जो रियल में इंजीनियर बनने लायक होते हैं। हालांकि मैं कमेंट कर रहा हूं, लेकिन ये ट्रू है, मैं ये जानता हूं कि ट्रू है। ओके, तो इसके पीछे कारण होता है आपका बेसिक खराब होता है, आप घींच तीर के जैसे तैसे पास करते हैं। तो इसी कड़ी को मतलब आपको एक प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से सडनली एक सिलेबस बहुत हार्ड हो जाता है, आपका माइंड लेवल को ये सब माइंड लेवल से बढ़ता है, माइंड आपको उतना डेवलप नहीं रहता है, जिसके कारण आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। पॉलिटेक्निक बता रहा हूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा बिकॉज क्योंकि कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेज बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ आके आप उसका जो सिलेबस है वो ऐसा नहीं कि आप ज्यादा बच्चे हैं तो सिलेबस छोटा कर दिया। सिलेबस जो है शुरू से है, आज से 10 साल पहले भी था, आज भी यही है। इनफैक्ट उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया होगा, लेकिन सीट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फिर नंबर ऑफ वैकेंसी जॉब भी कम आ गए हैं। इसीलिए आपके लिए ये मैं हेल्प करने के लिए बना रहा हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बाबू कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, और एक नहीं 4 रिक्वेस्ट है। आप फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल डियर बाबू आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आपका इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा हूं, ठीक है। इसमें मेरा पर्सनली कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है। मैं इतना ढंग से मतलब सेटअप किया हूं, बनाया हूं, आगे एक ऑपरेटर भी लगे हुए हैं, ठीक है। उसको कंटिन्यूअस बैठना पड़ता है आपके सामने में, फिर इसको लोड होने में 2-3 घंटे लगते हैं, तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। बस इसी पर्पज से कर रहा हूं कि मैं किसी को सेवा करूं, हेल्प कर रहा हूं, और इससे मुझे खुशी मिलती है, इसीलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। इतना ही नहीं, मैं बनाता हूं तो उसके लिए मुझे पढ़ना भी पड़ता है, फिर बहुत सारा चीज करना पड़ता है, आप अपना समझ नहीं सकते हैं। बस यही समझिए कि आप लाइक और कमेंट करेंगे, उससे मुझे मोटिवेशन होता है, मैं मोटिवेट होता हूं, आप लोगों का कमेंट देखता हूं, उससे मोटिवेट होता हूं, और फिर मैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए एक्साइटमेंट होता हूं कि नहीं बच्चे का रिस्पांस बढ़िया आ रहा है, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना जाए। अगर आप कमेंट और सब्सक्राइब सब और आप लोग मैं लाइक नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो भी चीज है, अगर अच्छा नहीं वीडियो बना तो उसके लिए भी आप कमेंट करें कि सर आपका वीडियो अच्छा नहीं है, अच्छा बनाता हूं उसके लिए भी आप कमेंट करें कि सर आप अच्छा वीडियो बनाया है, सर आप आगे कंटिन्यू बनाएं, बट जो भी चीज आप रिप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू। ये तो आप बात हुआ, अब चलते हैं विषय वस्तु पे। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री से आने से पहले मैं ये बता चुका हूं कि फर्स्ट सेकंड वीडियो बनाया था उसमें बताता था, सबसे पहले साइंस था। साइंस को हम लोग 2 भाग में बांटे थे। साइंस जो वर्ड है वो सैंटिया वर्ड से प्रोड्यूस हुआ था, एक ग्रीक लैटिन वर्ड था, सैंटिया वर्ड से हम लोग सैंटिया वर्ड से जो साइंस वर्ड आता है जिसका मतलब होता है टू नॉलेज और टू नो होता है, ठीक है। तो साइंस को हम लोग 2 भाग बांटे थे। एक बांटे थे हम लोग, एक डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक नेचुरल साइंस, दूसरा फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस जो होता है उसको बायोलॉजी भी बोलते हैं। बायोलॉजी इसमें आपका उसको 2 पार्ट में बांटे, बॉटनी और जूलॉजी। तो वो हमारे काम का नहीं, हमारे काम का जो दाएं हाथ में फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हमने 2 भाग में बांटा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री बांटे थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री बांटे। तो फिजिक्स का अलग वीडियो बना रहा हूं सेकंड, और अभी वीडियो बना रहा हूं केमिस्ट्री का, यानी केमिस्ट्री पोर्शन से फिजिक्स वाला पोर्शन अलग है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन अलग है। तो फिजिक्स को भी फिर मैं 8 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 8 पार्ट में डिवाइड किया था फिजिक्स को। तो वहां से सबसे पहला जो चैप्टर था मैकेनिक्स, उसका मैं वीडियो कुछ देर पहले बना चुका हूं और अभी अपलोड भी हो रहा है। नेक्स्ट है आपका वीडियो है, अभी बना रहा हूं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो केमिस्ट्री को भी टोटल मैं यहाँ 8 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले जानता हूं केमिस्ट्री होता क्या है और कहां से इसका उत्पत्ति हुई शब्द का। तो केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री शब्द है, ये कीमिया शब्द से आया है। कीमिया ये आपका मिस्र का जो प्राचीन नाम है, ठीक है, मिस्र का जो प्राचीन नाम है कीमिया था, जिसका मतलब होता था ब्लैक कलर होता था। कीमिया शब्द से आया है। केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है, यानी प्रोड्यूस हुआ है, जनरेटेड हुआ है, या क्वाइंड शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री, द वर्ड केमिस्ट्री इज क्वाइंड मींस प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। तो केमिस्ट्री जो शब्द है कीमिया वर्ड से आया है। कीमिया वर्ड कहां है? मिस्र का प्राचीन नाम है कीमिया, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर। ओके, बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं। वर्ड कहां से आया, हालांकि हम जानते हैं, कोई भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब जानते हैं कि शब्द कहां से आता है। इसके बाद ये जानना चाह रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि जो वो केमिस्ट्री है, जो कोई भी सब्जेक्ट, उसका फादर कौन है। तो ऑब्वियसली मतलब जिसका भूमिका ज्यादा रहता है उसको फादर का दर्जा दे दिया जाता है, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है। ऑब्वियसली केमिस्ट्री है
फादर है लेविजियर साहब है, ठीक है, लेविजियर साहब है। इनका कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा था। हम लोग देखेंगे क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी डाउट होता है आप पूछते जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे मास और एनर्जी के बारे में पढ़े थे। मतलब साइंस का ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मास और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उसका इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो यहाँ मास और एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ मास और एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं जो मैटर है, मास है, मैटर है, मैटर के बारे में। जो मास है उस मास या मैटर कह दीजिए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मतलब उसके पास कितना एनर्जी है उसके बारे में हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो बना हुआ है, मास बना हुआ, मैटर बना हुआ है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट करेंगे, इस सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब उसके गुण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल जैसे हो सकता है वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, कुछ भी, मतलब सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हो सकता है, मैं हूं, मेरा ये ब्लड है, स्किन है, ये सब जो भी सब मैटर है, ठीक है, ये मार्कर है, ओके, ये हेयर है, स्किन है, तो जो भी मैटर है इसके बारे में प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे, इस सबके प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। तो प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, इसके कंपोजिशन, यानी ये बाल जो बना हुआ है, सो ये नोज बना हुआ है, स्किन बना हुआ है, ये घड़ी बना हुआ है, मार्कर बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड जिसे बना हुआ है, जो भी सारे मैटर है, तो उसके कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी उसके प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, कंपोजिशन के बारे में अध्ययन, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब उसका स्ट्रक्चर अंदर में कैसे कैसे बॉन्डिंग बना हुआ है, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक जगह एकत्रित है, कलेक्ट है। तो उसका फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके हम लोग कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन का मतलब होता है किस चीज से बन के मिलकर बना हुआ है। हम जानते हैं पूरा ब्रह्मांड है जो बना हुआ है, टोटल अभी तक 118 मतलब 118 एलिमेंट्स प्राप्त हैं, जिसमें से 98 है नेचुरल है और 10 है आर्टिफिशियल बनाया गया है। मतलब हम जानते हैं केमिस्ट्री में जो तत्व की किसको बोलते हैं, जिसके मेल से सारी दुनिया का निर्माण होता है, सारी सृष्टि का निर्माण होता है, उसे हम लोग तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। हालांकि इस चीज को मैं डिटेल में आपको परिभाषा में लिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं डिटेल में, अभी सिर्फ रफ आइडिया बताता हूं। तो एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसके मेल से सारी दुनिया का निर्माण हो। तो वैसे जिसके मेल से, ये तो कंपोजिशन, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, हमारा स्किन है वो किस चीज से बना हुआ है, वॉच है किस चीज से बना हुआ, मार्कर है किस चीज से बना हुआ है, तो ये बिल्डिंग है, ये प्लाईवुड है, किस चीज से मिलकर बना हुआ, इसको बताएगा कंपोजिशन। दूसरी बात, ये बना तो हुआ है, लेकिन इसमें बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्डिंग है, कौन सा फोर्स है, कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको एक दूसरे को बाइंड करके रखा हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। फिर इसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे और देयर कन्वर्जेंस ऑफ मैटर, मतलब क्या इस मैटर को अगर हम कुछ रिएक्शन कराते हैं या जलाते हैं, कोई भी चीज फिजिकल फेनोमेना चेंज करना चाहते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है, जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, तो आप फिजिकल चेंज कर दिए, केमिस्ट्री कन्वर्ट कर दिए, या कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो केमिकल आपने चेंज कर दिया। एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों गैस है, दोनों गैस को रिएक्शन करवा के हम पानी बना देते हैं जो कि लिक्विड है, तो ये सब कन्वर्जन, तो इसके बारे में भी हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, देयर कन्वर्जन ऑफ मैटर। फिर याद रखिएगा 4 चीज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, रिपीट करते हैं, केमिस्ट्री में हम 4 चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब किसी से बना हुआ है, उसके बीच में फोर्सेस सब कैसे लगते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया कन्वर्जन, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्जन होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। फिजिक्स में सिर्फ पढ़ते हैं मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी नेचुरल फेनोमेना सब हो रहा है, घटित हो रहा है, उस सब के बारे में, मतलब ये चीज प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर किस चीज से बना हुआ है वहां से जिक्र नहीं करते, वो ये जिक्र करते हैं जैसे हम एक गेंद लेते हैं, बॉल लेते हैं, तो किस चीज से बना हुआ नहीं हुआ सब यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन गेंद का जो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या, फोर्स होगा, बल होगा, ये फिजिक्स में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कैटेगराइज किए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। फिर केमिस्ट्री को हमने 8 भाग में यहाँ डिटेल में हम लोग बांटे हुए हैं, 8 भाग बांटे हुए हैं। जिस तरह वहां सेकंड वीडियो में जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे वहां भी देखे थे फिजिक्स को हमने 8 भाग में बांटा था, 8 भाग बांटे थे, उसी तरह यहाँ केमिस्ट्री को भी हमने 8 भाग में बांट रहे हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चौथा है आपका है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसके बाद बायो केमिस्ट्री है, इसके बाद एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री और एनर्जी केमिस्ट्री है, जिसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ टॉप 3 यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल नहीं, यही हमारे यहाँ सिलेबस में ये तीनों ठो पढ़ने वाले हैं, और हमारा ये पढ़ लेंगे हमारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक
ये ही तीनों चीज पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये तीनों पढ़ेंगे और ये तीनों ही हमारा यहाँ इस्तेमाल होना है। बाबू इसी और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वीडियो बनाना हो, पहला लेक्चर फिजिक्स का बनाया हो, केमिस्ट्री का बनाया हो, ये दोनों ही लेक्चर जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में यही सब पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इतना अच्छे से यहाँ पढ़ ले कि फर्स्ट ईयर में आप आएंगे, बहुत कम टाइम मिलता है बाबू, सितंबर अक्टूबर से आपका आई थिंक एडमिशन होगा, हमारे कोरोना का भी टाइम है, पिछले बार सितंबर में एडमिशन क्लासेस शुरू हुई थी, तो लेट से आप आएंगे, मतलब आते बहुत कम आए, 2-3 महीना मिलेंगे, टाइम मिलेगा और सेमेस्टर का एग्जाम होगा, इसलिए पहले से सबको मजबूत करके रखें, अच्छे से पढ़ के रखें कि सो दैट आप यहाँ आएंगे भी तो कम टाइम मिलेगा, अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करते हैं, आप मैटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको पूरा केमिस्ट्री में आपको हमेशा इसका इस्तेमाल होगा। मैटर क्या होता है, इसको अगर हिंदी में हम बोलना चाहते हैं, थोड़ा समझाते हैं, हिंदी में बात करते हैं, जिसका ज्ञान हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो, जो खुले आकाश में कुछ स्थान ग्रहण करें, जिसमें भार हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, ठीक है, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसमें घर्षण हो, तो ये सब क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ओके, चलिए इसमें इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, एनीथिंग व्हिच हैव मास, मतलब दुनिया का कोई भी चीज उठा लो जिसमें आपका क्या हो, मास हो, देखिए पकड़िए सब हो, एनीथिंग व्हिच हैव मास, तो दुनिया को ऐसा है कि बता रहे कोई भी चीज नहीं है जो आप देखते हैं जो नहीं देखते हैं, सभी चीज मास है, मैटर है। लेकिन चलो इसको हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि सभी चीज जो दिखाई देता है अपने हमारे आंख के सामने में, सब कुछ तो मैटर है ही, क्लियर है, सब मैटर दिखाई देता है। अगर कुछ नहीं भी दिखाई, जैसे एयर दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं एयर दिखाई नहीं देता फिर भी वो मैटर है, तो एयर भी, तो कहने का मतलब है, लेकिन जिसमें मास हो, तो देखिए एयर में भी मास है, गुब्बारा भर के आप बेचते हैं, गुब्बारा उठाते हैं, जिससे बहुत सारी चीज देखते हैं, एयर में मास है। इसके बाद जिसमें वॉल्यूम हो, जो आपका जिसमें जो उसको स्पेस कंटेन करता हो, जिसमें वॉल्यूम हो, दूसरा चीज होना चाहिए। तीसरा चीज क्या है आपका उसमें, इसमें इनर्शिया हो, इनर्शिया का मतलब होता है जो वस्तु जिस अवस्था में छोड़ देते हैं उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है, या जो इसका मतलब है जो मोशन में है मोशन में रहना चाहता है, जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहता है, ये फिजिक्स का है ये, तो इसको इनर्शिया बोलते हैं। इसके बाद जिससे फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन जानते हैं, किसी भी दो सरफेस के बीच दो सरफेस कांटेक्ट में रहता है, दो सरफेस कांटेक्ट में रहता है, तो दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ईटीसी मतलब अभी और भी आप जोड़ सकते हैं अपने मन से, करने का मतलब दुनिया का कोई भी चीज जिसमें मैटर हो, जिसका अपना खुद का कुछ मास हो, जिसमें वॉल्यूम हो, जो आपका स्पेस वॉल्यूम हो, जिसमें आपका क्या हो, इनर्शिया हो, जो आपका फ्रिक्शन हो, जिसमें फ्रिक्शन लगता हो, तो ये सब क्या होगा, मैटर होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया, सब कहलाता है मैटर। जैसे एग्जांपल है, सैंड ले लिए हैं, एयर ले लिए, वाटर, चलिए तो स्टैंडर्ड हो गया, बनावटी हो गया। चलिए हम अपना वाला बात कर रहे हैं, मैं भी एक मैटर हूं, क्यों, क्योंकि मेरे में मास है, देखिए फुल कीजिए, मेरे मास है, हमारा कुछ वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारा इनर्शिया है, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो मन करता है हमेशा पढ़ाते रहें, जब बैठते फिर उठने का मन नहीं करता, जब उठते तो फिर बैठने का मन नहीं करता, कंटिन्यूअस हम लोग, मतलब जब तक उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो मेरे में इनर्शिया भी है, फ्रिक्शन भी, अगर फ्रिक्शन नहीं तो फिर मैं चल कैसे पा रहा हूँ, ये कपड़ा सब मैं कैसे पहना हुआ हूँ, ठीक है, तो मीन्स मेरे में फ्रिक्शन भी है। ठीक है, बात करते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो फिर मैं मार्कर को नहीं पकड़ पाता, ये स्मूथली रहता, फॉल कर जाता, मीन्स मैं भी मैटर हूं। तो मैं कह रहा हूं दुनिया में जितनी चीज अभी है दिखाई दे रहे हैं सभी मैटर है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं मैटर का प्रकार में बात करते हैं, क्या मैटर के अवस्थाएं होते हैं, क्या क्या, हालांकि इसमें मैं चर्चा कर रहा हूं, अब बात करता हूं कि मैटर की अवस्था। देखिए हाँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8-9 में पढ़े होंगे कि मैटर का 3 प्रकार होता है, ठोस, द्रव, गैस, गलत है, ये ठोस, द्रव, गैस सब है, ये सब मैटर का आपका प्रकार नहीं है, मीन्स टाइप नहीं है, क्लासिफिकेशन है, ये है स्टेट्स है। स्टेट मीन्स होता है अवस्था, अवस्था मतलब किस अवस्था में रह सकते हैं, तो जनरली जो होते हैं, जो मैटर होते हैं उसके 3 अवस्था होते हैं, हालांकि आपको बता चुका है, पढ़े होंगे कभी कि आजकल के आप लोग सुने होंगे मैटर के 5 अवस्था होते हैं, बिल्कुल सही है, 5 अवस्था होते हैं, लेकिन हमको ऐसा चौथा प्लाज्मा है, फिर 5वां है आपका एक और है कुछ है जिसका नाम है, ये क्या है आपका 5वां है बोस आइंस्टीन कंसेप्ट, बोस आइंस कंसेप्ट 5वां है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसा पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस के, ठीक है, जिसको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोग देखते हैं यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर का कितने स्टेट्स है, मैंने बताया है आपको कि बेसिकली
कितने तरीके से होते हैं, 3 स्टेट्स में बांटते हैं, 3 स्टेट्स में। और वो 3 स्टेट्स में कौन से आधार, आपको दिमाग में आया कि सर कौन से आधार है, बेसिस है जिसके आधार पे हम लोग बेसिक क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसका आधार है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो मैटर जिस चीज से बना होता है, उसके अणु होते हैं, अणु यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके आधार पे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको सॉलिड कैटेगरी में रखेंगे, उससे थोड़ा कम रहेगा लिक्विड कैटेगरी में रखेंगे, और सबसे कम रहेगा तो गैस की कैटेगरी में रखेंगे। इसी के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन स्टेट्स क्या है, नॉट टाइप नहीं है, ये क्लासिक स्टेट्स है। तो कहने का मतलब क्या है, मैटर कितने होते हैं, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। लेकिन हम जब टाइप को पूछेंगे हमसे या क्लासिफिकेशन पूछेंगे तो आप बोलिएगा प्योर एंड इम्प्योर। मैं आगे अभी जस्ट बताने वाला हूं, 2 भाग डिवाइड करेंगे, प्योर एंड इम्प्योर में। फिर प्योर को बांटेंगे, फिर 2 भाग बांटेंगे, फिर हम इम्प्योर को भी अलग कैटेगराइज में 2 भाग बांटेंगे, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में बांटेंगे या हेटेरोजेनियस में बांटेंगे। तो हम लोग स्टेट देखते हैं। तो सबसे हम यहाँ कुछ पैरामीटर सब लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर लिखे हुए हैं, और उसके इस टेबल के थ्रू मैं आपको सारा में क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने पहले बोले थे कि आपका सॉलिड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी 2 आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स है। मान के चलिए एक ईटा है आपके पास, ईटा है या पत्थर है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा, वो मॉलिक्यूल्स होगा जो ये आपका जो मॉलिक्यूल्स होगा एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ खींच रहा होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ मॉलिक्यूल है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड। मतलब अगर इसका समझिए दोनों एक दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर 100 न्यूटन से खींच रहा है तो यहाँ और कम से खींच रहा होगा, यहाँ 40 से खींच रहा होगा, 30 से खींच रहा होगा, और यहाँ 10 से 5 से खींच रहा होगा। मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही हाई होगा, यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा। समझ रहे हैं, फिर ध्यान दिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स हम कर रहे हैं यहाँ 100 होगा, 150, 200 होगा, तो उसे कंपेरिजन में 150 होगा तो ये 50 होगा, ये समझिए 20 या 10 होगा, इस टाइप से होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। चलिए ये हो गया पॉइंट। दूसरी बात करते हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा तो उसका साइज क्या मतलब होता है बाबू, साइज। ये जैसे ये बुक है, इसका साइज है रेक्टेंगुलर है, इसका साइज क्या है, शेप है रेक्टेंगुलर है। समझ रहे, मतलब डायमेंशनली होता है, उसको जो साइज होता है, साइज और शेप में आपको डिफरेंस बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कहने का मतलब क्या हो, दोनों का शेप क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है। ये छोटा साइज है, इसका बड़ा साइज है, ये स्मॉल साइज है, ये बिग साइज है या लार्जर साइज है। शेप लेकिन दोनों का सेम है, शेप मींस आकार। तो कहने का मतलब है कि इसका साइज जो होता है, साइज फिक्स रहता है। ईटा है वो ईटा ही रहेगा, पत्थर है वो पत्थर उसी शेप में रहेगा, आप कुछ भी नहीं उसको बिगाड़ सकते हैं। तो इसका फिक्स साइज होता है, फिक्स का दूसरा भी नाम है डेफिनिट, यानी इसका डेफिनिट रहेगा। लिक्विड का भी डेफिनिट रहेगा। आपको दिमाग में आया कि सर लिक्विड का डेफिनिट कैसे हो जाएगा साइज, बाबू क्वांटिटी, 1 लीटर का जो दूध है, 1 लीटर पानी है, क्या दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं तो क्या उसका क्वांटिटी चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, मींस साइज फिक्स है या डेफिनिट बोल सकते हैं। लेकिन गैस चेंज हो जाएगा। आप देखिए गैस को, आप साइकिल में हवा भरे हुए हैं, उसका थोड़ा सा खोल दीजिए तो वहां कंप्रेस करके रखे हुए हैं, पंप मतलब कंप्रेस करके आप रखे हुए हैं, सीएनजी गैस रखे हुए हैं, एलपीजी गैस रखे हुए, कंप्रेस करके रखे हुए हैं, तो उसका वॉल्यूम जो फिक्स है उस समय, लेकिन जैसे खोल दीजिएगा बाहर निकल जाएगा, वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। मींस गैस का साइज फिक्स नहीं है, साइज फिक्स नहीं। हालांकि साइज को ही वॉल्यूम भी बोल सकते हैं बाबू, ये साइज और वॉल्यूम समझ एक ही शब्द है, ये पॉइंट्स बनाने के लिए आपको लिख दिया गया है। तो ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है क्या, शेप है। शेप जैसे कह रहे हम बोले हैं कि आपको पत्थर है, ईटा सा है, या हमारा बॉडी ही, हम भी सॉलिड है, हमारा बॉडी है ओवरऑल सॉलिड है, लेकिन ये हालांकि इसको कहना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अंदर में बहुत सारा लिक्विड सब भी है, गैसेस भी हैं। ओके, तो ये शेप क्या होता है, आपका शेप क्या है, इसका फिक्स होता है। जैसे कोई ईटा है, पत्थर सब है, ओके, तो इसका शेप क्या है, फिक्स है, मतलब चेंज नहीं होता है, तो ये फिक्स है। लेकिन इसका फिक्स नहीं है, जैसे वो पानी है, अल्कोहल है, ये आपका मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन, बेटोन, कोई भी जो है ये लिक्विड सब है, तो उसको हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं उसका शेप ले लेता है, तो इसलिए फिक्स नहीं है। क्लियर है। ये क्या है आपका गैस, इसका भी ये तो और फिक्स नहीं है, तो बाहर निकल जाता है, तो ये भी फिक्स नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, इसको डिफाइन कर दिए, मास बटा वॉल्यूम को, ये नया टर्म था आपके लिए। तो मास बाय वॉल्यूम यानी टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं, जो रेशियो होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं।
तो डेंसिटी क्या होता है, ये हाई होता है इसका डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम इसका कम है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपका मास बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत ज्यादा डेंसिटी होगा, इससे इसका कम डेंसिटी, इससे और कम डेंसिटी होगा। क्यों कम डेंसिटी होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है बहुत क्लोज है, तो एक मीटर बाई एक मीटर में बहुत ज्यादा मास आएगा। इसमें है 1 मीटर बाई 1 मीटर में जो दूर है तो कम मास आएगा, इसमें और दूर है 1 मीटर बाई 1 मीटर में, तो इसमें बहुत कम मास आएगा, तो इसलिए इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, कम होगा, उससे भी कम होगा। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइडिटी का मतलब जो बहना, फ्लूइड, जैसे आप पत्थर को रखिए, ईटा को रख दिए यहाँ उठा के, ये नहीं बहने वाला है, तो ये नॉट फ्लो नहीं कर, फ्लो मतलब बहना होता है, जैसे आपके सर्दी में नाक बहता है वही बहना हो गया, तो ये जो सॉलिड रहेगा वो नहीं बहेगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड है वो कैन, क्या लिखा हुआ, कैन फ्लो, मतलब ये फ्लो हो भी सकता है, नहीं फ्लो। जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आप रखते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो होता है, लेकिन टूथपेस्ट से अपने आप फ्लो करता है क्या, नहीं फ्लो करता है, इसीलिए शब्द इस्तेमाल किए हैं कैन फ्लो, मतलब हो भी सकता है, नहीं फ्लो हो सकता है। क्लियर है, और इसका भी ये है, ये मस्ट फ्लो, इसका क्या नहीं होगा, मस्ट लिखेंगे, ये मस्ट फ्लो, ये आपका मस्ट फ्लो, ये गैस तो फ्लो होना ही है, आप छोड़ेंगे तो फ्लो होगा ही, निकलेगा ही। ठीक है, इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच क्या डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, बहुत ही क्लोज, वेरी क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, और ये दूर पे होगा। तो इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस का स्टेट्स तीनों को डिफरेंशिएट टेबल के माध्यम से आपको मैं बता दिया हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हमने देखा अभी कि स्टेट्स ऑफ मैटर देख रहे थे, हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, यानी भौतिक आधार पे, उसके स्टेट्स के आधार पे स्टेट। अच्छा, यहाँ ये मतलब मीनिंग मत निकाले कि स्टेट मतलब राज्य मतलब बिहार झारखंड, ये स्टेट नहीं है, स्टेट मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे। तो स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे 3 भाग में हमने बांटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। याद रखिए 2 और भी होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस-आइंस्टीन होता है। ठीक है, 2 और है स्टेट्स, बट उसको पूछने वाला नहीं। चलिए बात कर दूसरा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम यहाँ लिखे नहीं है, बट हम आपको साइड से थोड़ा हम बता देते हैं, क्योंकि मेरे पास टेबल के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा था, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिएगा साइड से। ओके, तो क्या हो जाता है कि जो है केमिकल क्लासिफिकेशन, ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसको पहले 2 भाग बांटा गया है। एक बांटा गया है प्योर में, और दूसरा बांटा गया इम्प्योर में। एक प्योर बांटा गया है, इम्प्योर में। तो देख रहे हैं, तो इसको हालांकि फिर प्योर को 2 भाग बांट दिए गए थे। एक बांटा गया है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ये है एलिमेंट है, और दूसरा ये कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये इम्प्योर ही है, ये इम्प्योर को ही मिक्सचर ही बोलते हैं, मिक्सचर, MIXTUR, मिक्सचर ही बोलते हैं। देखते हैं, ये इम्प्योर ही है, इम्प्योर यहाँ लिखे हैं। ये दोनों प्योर में आ गया, ये दोनों प्योर में आ गया, ये इम्प्योर में आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसीलिए तो हमने क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं कर, हम क्लासिफिकेशन इस तीनों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ऑब्वियसली हमको लिखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स जो है ये क्या है, प्योर है, ये प्योर है क्योंकि प्योर का भाग है, और ये इम्प्योर है। क्यों प्योर बोलते हैं मैं बता देता हूँ, खुद पता चल जाएगा इम्प्योर क्यों बोलते हैं और प्योर क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट्स क्या है। अब एलिमेंट्स क्या होता है, हमने पहले कुछ देर पहले चर्चा की है कि एलिमेंट्स जो है, जिसके अगर सीधा एक लाइन बोलना चाहिए, जिसके मेल से सारी दुनिया का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो वो है आपका एलिमेंट है। बड़ा अजीब क्या लगेगा, बोलेगा सर सारी दुनिया का निर्माण हुआ, मेरा निर्माण कहाँ हुआ, ये मार्कर का निर्माण कहाँ हुआ है। बाबू, ये भी जो बना हुआ मार्कर बना हुआ, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, जो भी चीज है सारे इसमें मटेरियल से बना हुआ है। हमारा स्किन से बना हुआ है, हमारा बॉडी है, ये सब है। ये आपका बता रहे हैं, ये सब जो हड्डी सब है, इसमें कार्बन, कैल्शियम जानते हैं, तो बोलते हैं कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम है, फास्फोरस, हमारा दांत है, फास्फोरस का बना हुआ, बाल है, प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये सारा ऑर्गेनिक है। समझ रहे, एक कागज सब है आपका, ये है पेपर सब है, कागज सब है, ये सारा ऑर्गेनिक सब है। ओके, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ, यानी बेसिक चीज पे जाएंगे तो जो एलिमेंट्स है उसी से बेसिक बना होता है। समझ, जैसे कहेंगे सर हम एग्जांपल बोलते हैं घर किससे बना होता है, तो बोलते हैं घर ईंटा से बना होता है। क्या ईंटा से बना होता है क्या? उसमें बालू गिट्टी, सीमेंट भी होता है, बालू भी होता है, ईंटा भी होता है, लकड़ी भी होता है, फर्नीचर होता है, सब बना हुआ है। लेकिन अगर और हम अंदर में जाते हैं, ईंटा किससे बना हुआ है, तो ईंटा भी कुछ कंपाउंड सबसे बना होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, सिलिका से बना होता है, चूना डालते हैं, ये सबसे हम लोग बनाते हैं। फिर चूना किससे बना हुआ, कैल्शियम से बना, ऑक्सीजन से बना हुआ है। सिलिका किससे बना हुआ है, सिलिकॉन SiO2 सिलिकॉन से बना हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। ऑक्सीजन से बना हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो बेसिकली जब हम अगर अंदर में जाएंगे तो किसी न किसी एलिमेंट से ही बना हुआ है।
तो हम बात कर रहे हैं, तो हमने इसीलिए बोलते हैं कि फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलते हैं बायोलॉजी में हम बात करते हैं, बोलते हैं बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बोलते हैं सेल है, ठीक है, सेल है। फिर सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो पूरा हमारा बॉडी का निर्माण हो गया। यानी सबसे बेसिक इकाई क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। उसी तरह पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है, सबसे छोटी इकाई क्या, एटम है। एटम, एटम बहुत सारा एटम, मतलब ये समझिए कि आपका ये एटम सब था, ये एटम है, 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 एटम। तो इस तरह से एटम सब मिलके एलिमेंट बनाया है, बहुत सारा एटम सब मिलके एलिमेंट बना है। लेकिन अब सर एटम किस चीज, तो एटम भी है, बहुत सारा सामान, बहुत सारा एटम हो सकता है, इनफाइनाइट बहुत सारा तरीका का हो सकता है, एटम हो सकता है। लेकिन अभी तक दिखाया गया है कि पूरा जो है वर्ल्ड में अभी तक 118 टाइप का, 118 कैटेगरी का एटम पाया गया है। तो जो एक कैटेगरी है, जिस तरह हम इसको समझाने आपको चाहते हैं कैसे, जैसे मान के चलिए कि हिंदू है, हिंदू में भी बहुत सारा जाति हो गया, हिंदू में बहुत सारा जाति हो गया। तो जैसे मानिए ब्राह्मण जाति है, ठीक है, तो ब्राह्मण जाति एक एटम, उसको समझिए, एक हो गया। सिंह जी होंगे, वो अलग एटम हो गया, ठीक है। कि झा जी हो गए, एक अलग कैटेगरी हो गया। तो मतलब एक अलग टाइप से कैटेगराइज हमने कर दिया, ठीक है, इस टाइप से हम लोग कैटेगराइज कर दिए। तो इसी तरह तो हम कह रहे हैं इसी टाइप से टोटल 118 टाइप का एटम पाया गया है। तो एक टाइप होगा, एक दो टाइप होगा, तीन टाइप, चार टाइप, उसी के अकॉर्डिंग टू, यानी जो टाइप होगा तो उसी तरह से 118 टाइप बनाया गया। और हर एक टाइप का एक एक नाम हम लोग देते हैं। जैसे जो झाड़ी होंगे समाज में, उसको हम बोलते हैं झा हो गए, ये यादव हो गए, ठीक है, ये जो भी जिस टाइप से हो गया। तो उसी तरह से 118 टाइप का एटम पाया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसी एटम से मिलके लेकिन एटम से मिलके क्या होता है, एलिमेंट बनता है, एलिमेंट बनता है, एलिमेंट्स वन। तो 118 टाइप के एटम मार्केट में, यानी 118 टाइप का कैटेगराइज किया गया होगा, 118 टाइप का कैटेगराइज किया गया, 118 एलिमेंट होगा। तो यही कहने का मतलब हो गया, तो ये कहने का मतलब हो गया कि ये यही लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम, यानी इसमें जो होगा आपका एटम होगा वो सेम नंबर, अपने सेम ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। यानी अगर सोडियम की बात करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है बाबू 11 है, और एटॉमिक मास नंबर है 11 है, तो मतलब इसमें जो सोडियम जो एलिमेंट बना होगा सिर्फ सोडियम के एटम से मिलकर बना होगा। क्लियर है, सोडियम के एटम से मिलकर बना होगा। जैसे कह रहे हैं कि कोई मेला है, कोई मेला लगा हुआ है, उसमें सभी जाति के लोग सब रहते हैं, लेकिन उसमें हम कैटेगराइज कर दिए कि नहीं, आप ये कैटेगरी अलग आ जाए, ये कैटेगरी अलग है, एक कैटेगरी अलग। तो अगर हमारे इसमें ब्राह्मण निकाल दिए, झाजी निकाल दिए, भूमिहार, सबको अलग अलग कैटेगराइज हमने कर दिया, तो कहेंगे ये अलग एटम हो गया, ये अलग एटम हो गया, वो अलग एटम हो गया, वो अलग एटम हो गया, अलग एटम हो गया। क्लियर है। तो उसी तरह कर रहे हैं, ये जो सोडियम उसमें से छांट लेंगे तो उसमें से कह देंगे सोडियम एटम है, ये कैल्शियम एटम है। तो उसी तरह से आपका ये हो गया एटम हो गया। तो ये कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर, यानी एक ही टाइप के जो से बना रहेगा वो हो जाएगा सेम टाइप से। लेकिन अब दो या दो डिफरेंट एटम से देखिए, तो यहाँ से एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम और ये नियोन लिखे हैं, सोडियम लिखे हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब लिखे हैं। तो ये जो हीलियम एटम बना होगा, हीलियम एलिमेंट जो बना होगा हीलियम के एटम से बना होगा। जो ये आपका नियोन होगा वो नियोन से ही बना होगा एटम से। मैग्नीशियम जो एलिमेंट बना होगा मैग्नीशियम के एटम से बना होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्या इसको और दूसरी बात हम कंपाउंड में देखते हैं। यहाँ दोनों सारे कंपेरिजन करने आ रहे हैं। तो क्या होता है, क्या कंपाउंड किससे बनता है बाबू? तो कंपाउंड क्या होता है कि इसमें देखिए ये एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो एलिमेंट एटम है, यानी जो हाइड्रोजन की क्या है आपका एलिमेंट है। लेकिन एलिमेंट भी जो कहते हैं ब्राह्मण समाज बनता है तो भी छोटे पार्ट से बनता है। एक झाजी होंगे हैं या राजपूत ही होंगे तो वो तो कम्युनिटी हो गया, वो तो एक बना। हम कहेंगे ये राजपूत होंगे या झाजी हो गए, वो आपका एक कम्युनिटी हो गया पूरा। लेकिन एक झाजी बना हुआ तो बहुत छोटा सा बिंदु एटम से मिलकर बना हुआ है। तो वही जो आपका हो गया, तो ये समझिए ये वाटर बना होगा तो उसमें से एक ठो हमने दो हाइड्रोजन को उठा लिए, तो ये दो हो गया आपका दो, मतलब दो हाइड्रोजन एटम को उठाए हैं, मतलब उस कम्युनिटी में से दो ठो उठा के लाए, उधर से एक ठो उठा के लाए, इधर से एक ठो, और दोनों को मिला दिए और बना दिए पानी। क्लियर है। तो दो एटम को लाए हैं हमने, तत्व को नहीं लाए हैं, एलिमेंट को नहीं लाए हैं। उसमें से तत्व तो क्या हो गया, पूरा कम्युनिटी हो गया हमारा तत्व, लेकिन उसमें से सिर्फ दो को उठा के लाए तो हमारा हो गया ये हाइड्रोजन लाए और ऑक्सीजन लाए। तो इस तरह से बनता है। अमोनिया के लिए एक नाइट्रोजन उठा के लिए, हाइड्रोजन का 3 एटम उठा के लिए, ये है C12H22O11 है। शुगर क्या होता है फॉर्मूला। तो इस तरह से देखते हैं ये जो शुगर बना हुआ है
शुगर बना हुआ है, कार्बन के 12 एटम लिए हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम लिए और ऑक्सीजन के 11 एटम लिए हैं, इस तरह से बना हुआ है। तो ये सब क्या है बाबू, ये सब है आपका एलिमेंट, ये कंपाउंड है। तो देख रहे हैं ये कंपाउंड है, तो ये भी क्या है, प्योर है। हम कुछ देर पहले बोले थे प्योर इम्प्योर क्यों बोलते हैं, प्योर इसलिए बोलते हैं, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के, सिर्फ और सिर्फ आपका अमोनिया का, ये हीलियम का ही है, नियोन का है, सोडियम का है, मैग्नीशियम का है, कैल्शियम, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसलिए प्योर है, इसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है, समझ। फिर यहाँ भी इसको भी प्योर क्यों बोलते हैं, ये भी प्योर इसलिए है कि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है और इसका दूसरा कुछ नहीं है, मतलब इसमें से फालतू सा कुछ नहीं हम लोग डाले हुए, मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो भी क्या फिक्स रेशियो में, हाइड्रोजन का 2 रहेगा, ऑक्सीजन का 1 रहेगा, तभी वो वाटर कहलाएगा। आप कहिएगा नहीं सर H3O लिख देते हैं वाटर हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा। तो यही दोनों रेशियो में रहेगा, तभी आप उसको कहेंगे कि इसको पढ़ेंगे वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या, ये पूरा मिलके एक मॉलिक्यूल हो गया, पूरा मिलके आपका वन मॉलिक्यूल हो गया, वन मॉलिक्यूल। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल में 2 है हाइड्रोजन, वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना है। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 3 एटम से है। ये जो बना हुआ है पूरा मॉलिक्यूल, तो पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है शुगर का 1 मॉलिक्यूल, कार्बन के 12 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बना है। क्लियर है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बना और यही मॉलिक्यूल हमारा क्या है, कंपाउंड है। क्लियर, यही मॉलिक्यूल है, हालांकि मॉलिक्यूल का टाइप होता है कंपाउंड। ठीक है, तो बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, इसमें क्या ये भी प्योर है। क्यों प्योर बोलते हैं, कि वो भी फिक्स, इसी तीनों से ठीक है मिलकर बना है, लेकिन इसमें बाहरी कुछ घुसपैठ नहीं है, ये फिक्स है, ये इतने ही में मिलकर बना है, इसीलिए इसको प्योर बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मिक्सचर में कोई फिक्स नहीं, किसी भी रेशियो में कुछ भी डाल सकते हैं, वो इम्प्योर है, किसी भी रेशियो में कुछ भी आप डाल के मिक्सचर बना सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं इसको मिक्सचर बोलते हैं, इसीलिए इम्प्योर है। तो ये समझ में आ गया, प्योर शब्द इम्प्योर आइए एक्सप्लेन कर दिए, ये एक्सप्लेन कर दिए, सेम एटम से मिलकर आता है। इसमें 2 और 2 डिफरेंट है, 2 से भी हो सकता है, 2 डिफरेंट भी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ये हाइड्रोजन H2, ये भी ये मॉलिक्यूल है, देखिए 2 ही एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। हालांकि इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो सकता है, 2 वाला में जो एग्जिस्ट करता है, H2 होता है, Cl2 होता है, F2 होता है, क्लोरीन होता है, Br2 होता है, I2 होता है, इसके बाद होता है I2 तो लिख चुके हैं, इसका P4 होता है, S8 होता है, ये सब डाई एटॉमिक होता है। मतलब ये डाइएटॉमिक, ये सब डाइएटॉमिक मतलब 2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन भी होता है बाबू, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये सब डाइएटॉमिक कहलाता है। ये सब 3 ठो है, ट्राइएटॉमिक कहलाता है। ये और क्या होगा, ये हो गया जैसे नियोन होता है, ये सब मोनो एटॉमिक कहलाया। ठीक है, मोनो एटॉमिक कहलाता है। जितने भी नोबेल गैस है, हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन है, ये सब नोबेल गैस का, तो ये सब मोनोएटॉमिक है, ये डाइएटॉमिक है, ये ट्राइएटॉमिक है और ये मल्टी एटॉमिक है। तो ये सारा क्या है, आपका मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि ये आपका है 2 या 2 से अधिक से मिलकर नहीं बना, इसलिए मॉलिक्यूल नहीं, बट यहां से ये मॉलिक्यूल है। ओके, हम बात करते हैं। तो ये 2 और मोर डिफरेंट एटम से बनके बना होता है। सेम भी हो सकता है, 2 और मोर, सेम और डिफरेंट, सेम भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम से भी क्या है, सेम और डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से भी मिलकर बना होता है। ओके, जो कंपाउंड आपको कहलाता है। इसके बाद करते हैं क्या, देखिए इसका फिक्स रेशियो होता है, तो ये डेफिनिट रेशियो में इसका क्या कहा गया, इसमें हालांकि कोई चीज से बना ही नहीं था, रेशियो कुछ होता ही नहीं, लेकिन लिखना पड़ता है, लिख दिए हैं ये डेफिनिट से बना हुआ है। ये भी डेफिनिट, यानी हम कह रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 बना है, ये 1:3 में, नाइट्रोजन 1 रेशियो में है और हाइड्रोजन 3 रेशियो में, इसलिए 1:3 में है, इसीलिए वो लिखा गया यहाँ डेफिनिट रेशियो में होता है, जबकि यहाँ कोई डेफिनिट रेशियो ही नहीं है। मिक्सचर में हम बोले ना किसी भी रेशियो में ला सकते, कोई भी डेफिनिट रेशियो नहीं है। ओके, हम बात करते हैं सिंथेसाइज। बिल्कुल आप एलिमेंट को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ये आप सिंथेसाइज इसको ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में जाएंगे या किचन में जाते हैं सिंथेसाइज कर लेते हैं, नहीं बना सकते सिंथेसाइज, लेकिन इसको बना सकते हैं। आप पानी बना सकते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आप H2O बना सकते हैं, तो सिंथेसाइज कर सकते हैं। मिक्सचर भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वाटर लेमन बना सकते हैं, वाटर इन मिल्क आप दूध में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, बढ़िया से मिक्सचर बन गया, तो ये भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरी बात देखते हैं कि ये डेफिनिट रेशियो में होता है, नहीं डेफिनिट रेशियो में होता है, ये 2 और मोर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट से बना होता है और कंपाउंड से, तो एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बना देते हैं, तो आपका मिक्सचर बन जाता है।
फिर बात कर रहे हैं हम लोग डिविजिबिलिटी। बिल्कुल बाबू ये तो बना ही नहीं, सेम एटम से मिलकर बना हुआ है तो इसको डिविजिबिलिटी नहीं कर सकते। दो या दो से अधिक भाग में आपको किसी भी फिजिकल एंड केमिकल मींस से, मींस मतलब तरीके से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट जो कर सकते हैं आप H2O को फिर आप तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी कर सकते हैं। इसको भी आप तोड़ सकते हैं, पृथक्करण अलग बहुत सारा मेथड है, अलग कर सकते हैं, जो मेथड मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। तो इस तरह से मेरा पूरा यहां से खत्म हो गया। मैं बात फिर रिकॉल करवा दे रहा हूं, ऊपर से रिकॉल करवा दे रहा हूं कि हम लोग मैटर किसको बोले हैं, मैटर बोले हैं ऐसा इन, फिर बोलते हैं रिकॉल करवा रहे हैं, एनी सब्सटेंस व्हिच हैव मास है। पहला चीज क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए फ्रिक्शन होना चाहिए, चौथा इनर्शिया होना चाहिए, ईटीसी। ये सब होते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। क्लियर है? हम लोग एक मैटर है, मैटर को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप से क्लासिफाई, एक फिजिकल स्टेट में, एक फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से। फिजिकल से करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। वो कौन से आधार पे होता है, उसका आधार होता है, बेसिस होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। उसके आधार पे हम लोग, अब मैं फास्ट बोल रहा हूं लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम की कमी है इसीलिए फास्ट बोल रहा हूं, बट आप वीडियो बार बार ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। तो फिजिकल स्टेट से अकॉर्डिंग टू मैं 3 भाग में डिवाइड कर रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद ये प्यूरिटी के आधार पे, इसका ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिटी के आधार पे इसको 2 भाग मानते हैं, मैटर को मानते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला प्योर, दूसरा इम्प्योर। प्योर को फिर 2 भाग बांटते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड मानते हैं। तीसरा क्या होता है, इम्प्योर को ही मिक्सचर बोलते हैं। राइट, ओके। अब मिक्सचर जो होता है उसको भी हम लोग 2 भाग मानते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और यह है हेट्रो, HETERO, हेट्रोजेनियस, GENEOS, जेनियस। हेट्रो, होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स अलग अलग। तो होमोजीनियस, GENEOS, होमोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब अगर समान रूप से सभी कंपोजिशन मिल जाते हैं तो होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे आपने दूध में पानी मिला दिए, आप चाय पानी में नमक मिला देते हैं, होमोजीनियस। मतलब कहने का मतलब है कि सारे जगह समान रूप से सारा सेम क्वांटिटी सभी जगह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन अगर समान रूप से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसको हेट्रोजीनियस। हमारा जो ब्लड है होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है? हम लोग जो खाना खाते हैं वो हेट्रोजीनियस नहीं, कभी चावल ज्यादा ले लेते हैं, कभी दाल कम लेते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं तो वो हेट्रोजीनियस है, उसमें सभी समान रूप से नहीं मिला हुआ है। आप सत्तू मिलाते हैं, सत्तू में आपने गुड़ मिलाते हैं, वो होमोजीनियस नहीं है। चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, होमोजीनियस नहीं हो सकता है। मतलब नहीं बनता, ज्यादा करेंगे तभी होमोजीनियस होगा। इनफैक्ट पार्टिकल ज्यादा बड़ा होता है, आपको नीचे में होमोजीनियस कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो हम लोग लिक्विड का है, फिर गैस का है। जैसे ये एयर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सभी जगह समान रूप से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर जो भी चीज एटमॉस्फेयर में सभी जगह समान रूप से आपका मिला हुआ है तो होमोजीनियस हुआ। हेट्रोजीनियस मतलब समान रूप से नहीं मिला हुआ है तो ये हेट्रोजीनियस है। ठीक है, ये चीज है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का हम लोग एग्जांपल देख लिए हैं। ओके, समझ गए। फिर हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में बात रिकॉल कर देते हैं। आपका एलिमेंट क्या है, प्योर है, जबकि ये भी प्योर है। और ये क्या है, इम्प्योर है। क्यों बोलते हैं प्योर, वो भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। डिविजिबिलिटी, बिल्कुल आप डिवाइड एलिमेंट को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम से, क्योंकि एलिमेंट को, इसका मतलब हालांकि देखिए एलिमेंट को भी डिवाइड कहेगा सर, एलिमेंट को डिवाइड कर एटम बना देते हैं, एटम में तोड़ सकते हैं। एटम बना होता है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। बाबू ये जिस लेवल पे बात करें वहां इसकी परिभाषा में नहीं होता है कि हम उसको एटम को हम तोड़े। ठीक है, वो डाल्टन्स लॉ में अलग जाते हैं तो हम तोड़ने की बात करते हैं। इस परिभाषा में हम लोग तोड़ने की बात नहीं करते हैं। ओके, तो ये डिविजिबिलिटी आपका नहीं होता, ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला के अगर वाटर बना सकते हैं तो वाटर को भी तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, डिहाइड्रोजन कर सकते हैं। इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिला सकते हैं, बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है सिंथेसाइज, इसको नहीं बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये 10 उल्टा हो गया, डिविजिबिलिटी यानी तोड़ना और जोड़ना। ये जोड़ना हो गया, ये तोड़ना हो गया। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ, ये हुआ किस टाइप से बना होता है, ये सेम नंबर ऑफ एटम से बना होगा, ये ट्रू और डिफरेंस होगा, वो भी ट्रू और डिफरेंस है। ये इसमें सेम भी हो सकता है लेकिन वो भी आपका डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंस से बनाएगा। इसका क्या होगा, डेफिनिट रेशियो रहेगा। रेशियो यहाँ पे खैर कॉलम नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया हूँ कि डेफिनिट होगा, ये डेफिनिट रेशियो रहेगा और ये डेफिनिट रेशियो नहीं रहेगा। क्योंकि डेफिनिट रेशियो अगर इसको आप कर देते बाबू तो फिर ये आपका फिर प्योर हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। इसी शब्द के कारण ये मिक्सचर है, यही शब्द जो है इसका मोटिवेटिंग ड्राइविंग फोर्स, जिसके कारण ये मिक्सचर, अगर इसको अगर डेफिनिट कर देते बाबू, नॉट हटा दीजिए तो खत्म हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको हटा दीजिए कंपाउंड हो जाएगा। फिर इसका एग्जांपल सब है। तो इस तरह से आपका ये केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया आपका।
ओके, ये लेक्चर मैं यहीं तक लेता हूं। नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको अभी एटम के बारे में बताऊंगा और मॉलिक्यूल के बारे में बता दूंगा। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन मतलब मिक्सचर को मैं कैसे सेपरेट करूंगा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन डियर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो खत्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। 4 चीज आपको करना है, याद है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। जैसे मैं हेल्प कर रहा हूं, आप भी आपको मैं हेल्प कर रहा हूं, आप दूसरे को हेल्प कीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते चलेंगे और आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे पता चलते रहता है। और आपके लाइक जितना करते हैं, जितना लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उतने मैं मोटिवेट होता हूं, ठीक है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।